हेलो फ्रेंड्स, हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी है ना। तो देखो आगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरा चैनल सर्च कीजिएगा अनिल सुराष्ट्री, और प्लेलिस्ट में जाकर उत्कृष्ट विद्यालय से प्लेलिस्ट उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ पर आप मेरी सारी वीडियो उत्कृष्ट की देख सकते हैं। ठीक है, और आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छे वीडियो में बना सकता हूँ। मतलब बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रहे कि आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ये ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आगे देखो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ठीक है ना। अभी मैं ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे ही मेरे पास एक वीडियो और आएगी कल परसों तक। ठीक है, बस उसके बाद हम मैं आपको अलग अलग तरह से बताऊंगा। मतलब कहने का मीनिंग है कि ओल्ड पेपर के अलावा जैसे और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं ना, वैसे हम क्वेश्चन तैयार और करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल के हम मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको अ, और रोज़ वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप अच्छे से उनको लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो। अनल अनिल शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए। तो ये जो शब्द लिखा है अनल अनिल, इसका अर्थ सही बताना है कि सही क्या होगा। तो अनल का क्या होता है, अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है, हवा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब हवा। ठीक है, ये याद रखना आप, है ना। वन का पर्यायवाची नहीं है, तो वन का पर्यायवाची क्या नहीं है। देखो, आरण्य भी वन को ही कहते हैं, कानन भी वन को कहते हैं, विपिन भी वन को कहते हैं। ये याद रखना आप। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारा आंसर है उसी को हम याद रखें, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आरण्य, कानन और विपिन, ठीक है, ये वन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, वन के क्या है, पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ये जम्बुक है। जम्बुक का मतलब होता है गीदड़। क्या होता है, गीदड़। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो। क्या होता है, गीदड़, है ना। ये गीदड़ का पर्यायवाची। ठीक है, जम्बुक। ठीक है, तो ये तीनों है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है, जम्बुक नहीं है, बाकी ये सब हैं। ठीक है, वी, तो आंसर क्या होगा, वो वन का पर्यायवाची नहीं है, बी वाला आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं आप ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इस पे फोकस करना है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलो देखो आगे। विह गवृंद का आशय क्या है। विह गवृंद का आशय क्या है, तो विह गवृंद, इसका आशय है पक्षियों का समूह। क्या, पक्षियों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुंडलियां छंद किस किस छंद को मिलाकर बनती है। तो दोहा, ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। दो या तीन एग्जाम में पूछा गया है। जब एग्जाम हुई थी ना, 2-3 साल से लगातार ये पूछा गया, और अगली आपकी जो एग्जाम होगी ना उसमें भी इसको पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना। कुंडलियाँ किस किस छंद को मिलाकर बनती है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो कुंडलियाँ किस किस छंद को मिलाकर बनती हैं, दोहा और रोला, दोहा और रोला। ठीक है, महा अजय संसार रिपु, जीती सकई सो बीर, पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है। तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखना, किस शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध बोला, इस पे ध्यान रखना कि शुद्ध बोल रहा है कि अशुद्ध बोल रहा है। तो वहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि हमको अशुद्ध बताओ कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, मतलब जो गलत लिखा हुआ है। तो ये जो ये वाला जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, इसको लिखते कैसे हैं फिर, सही क्या है। तो सही इसको ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद। मतलब व पे हलंत आएगा, जो हर्फ आएगा ना ये र वाला, ये व पे आएगा। ठीक है, आशीर्वाद। इस पे कहाँ पे आया है, इस पे शी पे आया है, यहाँ यहाँ पे ऐसा आया, पर जबकि ये ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे आएगा ये आशीर्वाद। तो ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि इस पे आ रहा है। तो सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला, ये मतलब गलत है, अशुद्ध वर्ड है। ठीक है,
जबकि शुद्ध मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, नव संवत्सर जिस माह में आता है उसका नाम क्या है? मतलब नया साल कब लगता है हिंदी महीने के हिसाब से? चैत्र माह में। कब लगता है? चैत्र माह में। ठीक है, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा। कैसे पता चलता है? ये सी आता है ना, देख लेना किसी भी लाइन में यदि सी या सा आ रहा है, नंदन वंशी या फूल सी, चंद्रमा सी, है ना, ऐसे चंद्रमा सी ऐसे आए, कमल सी, तो ऐसे जो सा आते हैं, जिस पंक्ति में सा आता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। ठीक है, अरे भूकंप आ गया वाक्य किस प्रकार का है? तो अरे भूकंप आ गया, तो इसमें देखो ये जो चिन्ह है ये विस्मय दिबोधक का चिन्ह है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, देखो ये यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? विस्मयादि सूचक हो जाएगा, क्योंकि ये विस्मय दिबोधक चिन्ह इसमें आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती है? तो कौन से शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती, मतलब जिनका मेल नहीं होता? तो उचित अनुचित तो होता है, अपेक्षा उपेक्षा भी होता है, विजय पराजय भी होता है, लेकिन लालन पालन नहीं होता है। क्या होता है? लालन, या तो लालन पालन नहीं होता है, पालन पोषण होता है ना, तो ये लालन पालन ये गलत है। ठीक है, तो यही जोड़ी मेल नहीं खाती है। ठीक, अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है? अधि। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, है ना, जो जैसे ये अधि, जो ये है अधि, ये क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, जो नायक है शब्द के आगे लगा हुआ है, जो नायक शब्द के आगे लगा हुआ है, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में लगते हैं शब्द के वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। कौन से संधि का? व्यंजन संधि का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से? ये दो बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो किसका संबंध राजस्थान से है? तो मीराबाई का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे 15 है, ता प्रत्यय वाला शब्द। तो बताओ प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। तो ये ता क्या है? एक शब्द है जो प्रत्यय है ना, तो ये बाद में लगता है, तो कर्मठता। अब कर्मठता में, कर्मठ एक शब्द है, कर्मठ एक क्या है? एक शब्द है ये। ठीक है, इसके पीछे लग रहा है ये त, तो ये जो त लग रहा है ये प्रत्यय है। कर्मठ एक पूरा शब्द है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ एक निकलता है। ठीक है, तो इसके साथ कर्मठता, मतलब कर्मठ मतलब एक ईमानदार, एक सच्चा इंसान, कर्मठ व्यक्ति। ठीक है, तो कर्मठता एक गुण है। ठीक है, तो कर्मठ हो गया, तो इसके प्रत्यय लगा कौन सा हो जाएगा? ये वाला कर्मठता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही, अब इंग्लिश आ गया। ठीक है, तो ये अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? अभी हमने हिंदी। ठीक है, हिंदी किया, अभी इंग्लिश आ चुका है। ठीक है, तो ही सैड जया इज डांसिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि आप वो बात दूसरे को जाके कह रहे हो, मतलब ये, जैसे उसने कहा कि जया नाच रही है, ही सैड जया इज डांसिंग, उसने कहा जया नाच रही है। तो अब ये बात आप दूसरे के अपने फ्रेंड के पास जाकर कैसे बोलोगे कि उसने कहा था कि वह नाच रही थी? उसने कहा था, क्योंकि टाइम हो जाएगा उसको, है ना, 1-2 घंटे हो जाएगा, तो अपन उसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पास्ट टेंस में। क्या बोलेंगे? उसने कहा था कि जया नाच रही थी, है ना, उसने कहा था कि जया नाच रही थी। तो बताओ ये क्या बनेगा इसका? तो ये रहा उसकी इंग्लिश, ही सेड दैट जया वाज डांसिंग, ही सेड दैट जया वाज डांसिंग, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर। डियर का हमको प्लूरल बताना है, तो डियर का प्लूरल डियर ही होता है। डियर का प्लूरल
डियर ही होता है, ठीक है। देयर इज़ नॉट वाटर इन द बकेट, तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा। मैंने आपको एक वीडियो में और भी देखना आप ध्यान से, मैंने एक वीडियो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, तो मैंने आपको गलत बता दिया है। वहाँ पे मच आएगा, क्या आएगा, मच, ठीक है, मच आएगा। एक जगह और भी आप ध्यान से यदि आपने पढ़ा होगा तो आप पकड़ लोगे मेरी गलती, ठीक है। तो वहाँ पर भी मच आएगा। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द बकेट, वहाँ पे था देयर इज़ नॉट वाटर इन द लेक, क्या था, लेक, लेक मतलब होता है तालाब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसे भी पूछ सकते हैं, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं तो वहाँ मच आएगा, है ना, क्या आएगा, मच आएगा। और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ वहाँ क्या आता है, मेनी आता है, क्या आता है, मेनी आता है, ठीक है। तो देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द इन बकेट, पानी बाल्टी में अधिक पानी नहीं है, ऐसे आएगा, ठीक है। चलो देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, एडवर्ब निम्नलिखित में से हमको एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब हो जाएगा ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। देख लेना जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो, एल वाई लगा हो, जिस शब्द के पीछे एल वाई लगा हो, जैसे यहाँ पे देखो लगा है ये एल वाई, देखो ये रहा, ये एल वाई लगा है, तो जिस शब्द के पीछे एल वाई लगा हो वहाँ उसे हम एडवर्ब टिक कर देंगे, ठीक है। जिस शब्द के पीछे एल वाई लगा उसे एडवर्ब हम टिक कर देंगे, वो एडवर्ब शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेल, स्टेल का हमको एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम, ठीक है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम, ठीक है। और इसको यहाँ पे अपोजिट भी हम बोल सकते हैं, अपोजिट, अपोजिट की स्पेलिंग ये, इसको हम अपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका किसका बताना है, स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी, है ना, मतलब पुराना है, बासी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ताज़ा, ताज़े के लिए क्या आया था, फ्रेश, ये रहा फ्रेश, डी वाला, ठीक है। चलो नीचे देखो अगला, विच इज़ द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, तो हमको यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बताना है जिसकी करेक्ट मीनिंग निकलती है इस, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगी, रिसीव, क्या होगी, रिसीव, जा बाकी ये जो स्पेलिंग है ना सारी ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सी वाला। द एलिफेंट, एलिफेंट कैसी आवाज़ करता है, स्क्वेल, स्क्वेल मतलब होता है जो रोने की आवाज़ होती है छोटे बच्चे की, वो स्क्वेक होती है जो चिड़िया चहकाती चूँ चूँ, वो ट्रम्पेट मतलब चिंगाड़ना, हाउल मतलब जो लोमड़ी या भेड़िया जो रोता है या चिल्लाता है वो, तो यहाँ पे चिंगाड़ना, जो क्या बोलते हैं एलिफेंट है वो क्या करता है, चिंगाड़ता है, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हमको इसमें टेंस बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है, किसमें, जो ये लिखा है यहाँ पे सेंटेंस इसमें। तो दे वेंट टू गो, वे मार्केट गए, वेंट यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो जब सेकंड फॉर्म लगती है किसी सेंटेंस में तो वो जाता है पास्ट इंडेफिनेट में, किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है वो पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस होता है। राम किल्ड, ये लिखा है यहाँ पर, राम किल्ड रावण, तो द पैसिव वॉइस में बताओ, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसमें पैसिव वॉइस कैसे, राम किल्ड रावण, तो कैसे बनाएंगे कि रावण, रावण हैज़ बीन किल्ड बाय राम, मतलब रावण राम के द्वारा मारा गया, ऐसे बनेगा, रावण राम के द्वारा मारा गया, या आप है ना याद कर लेना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल, बिहेवियर, बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, कहने का मतलब जो एक व्यवहार है वो दिखाता है उच्च नैतिकता, कौन सा व्यवहार है जो नैतिकता दिखाता है, उच्च नैतिकता दिखाता है, वर्चू, वर्चू मतलब होता है सद्गुण, वर्चू मतलब क्या होता है, सद्गुण, ठीक है, अच्छे विचार या अच्छे गुण, ठीक है। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 26 है, 26 अच्छा है।
माई ब्रदर ऑब्वियसली इज देन, तो ये ए वाला आंसर आएगा। माई एल्डर, एल्डर लिखा है ठीक है, ELDER। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली मतलब मेरा जो बड़ा भाई है, ऑब्वियसली वास्तव में वो सच में वो मुझसे ओल्डर है, मतलब वो मुझसे बड़ा है ठीक है, OLDER ओल्डर। ठीक है, तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। द वेदर रिपोर्ट विशेष, जो मौसम की रिपोर्ट आई है, वेदर रिपोर्ट सेज, वो क्या कहती है, द वेदर रिपोर्ट सेज क्या कहती है कि रेन टुडे, वर्षा हो, आज वर्षा हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो संभावना बताई जाती है तो वहाँ आता है मे, और कोई ऐसा काम किया जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वहाँ आता है कैन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मे मतलब संभावना जता है कि वर्षा हो सकती है, मौसम की रिपोर्ट आई है, तो इट में रेन, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर हाई, हाई का राइमिंग वर्ड बताना। राइमिंग वर्ड क्या होता है, जो राइमिंग वर्ड उसे कहते हैं जो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे हाई तो टाई हो जाएगा, बॉल कॉल, है ना। और क्या हो सकते हैं, टी और पी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं उनको। तो हाई का क्या हो जाएगा, टाई। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिस वर्ड इज जम्बल्ड, ये तो ये स्पेलिंग ऐसी लिखी हुई उल्टी सीधी, इसको हमको सही बताना, तो सही क्या हुआ। तो देखो MENTOR मेंटोर बन जाएगा, है ना। सॉरी ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ऐसे नहीं आएगा। MENTOR मेंटोर। मेंटोर मतलब मेंटोर कौन होता है, मेंटोर हम उसे कहते हैं जिनकी हम बातें मानते हैं, जिनकी हम बातें मानते हैं, जिनके विचारों पर हम चलते हैं, जिनकी बातों को हम ध्यान में रखते हैं और वो जैसा बोलते हैं वैसा हम अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे मेंटोर होते हैं। जैसे गुरु हैं, टीचर्स हैं, वो हमारे मेंटोर होते हैं। ठीक है, जो जिनकी बातों पे हम चलते हैं, जिनकी बातें हम मानते हैं हमेशा, वो हमारे क्या होते हैं, मेंटोर होते हैं। तो इसमें सी वाला आंसर राइट हो जाएगा 29 में। ठीक है, अब 30 कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू क्या आएगा, सभी को पता है, मे गॉड ब्लेस यू। सी क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखो, अब आता है, ये होता है इंग्लिश पूरा हो गया, अब आएगा, ये आएगा अब आपका सामान्य ज्ञान, ये हो सकता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहाँ मानव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलमंडल। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, स्थलमंडल पे तो ही रहते हैं, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर ह्यूमन बींग्स लिव्ड इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, ये हो जाएगा। वन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मोल्टन रॉक मटेरियल आफ्टर सोलिडिफिकेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपर्वतीय भाग में पिघला हुआ जो चट्टानी पदार्थ होता है वो ठंडा होकर बनता है, क्या बनता है, जो लावा होता है वो ठंडा होकर क्या बनता है, तो वो बनता है अग्नेशियल। क्या बनता है, अग्नेशियल। क्या बनता है, अग्नेशियल। ठीक है, इग्नेस रॉक्स। ठीक है, सी वाला आंसर राइट होगा, है ना। चलो जल्दी देखो नेक्स्ट, विच गैस इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन एटमोसफियर, तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। ऑक्सीजन 21%। ठीक है, याद रखना, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, तो निम्न में से कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है किसान का मित्र, केंचुए को। क्यों कहा जाता है केंचुए को, तो केंचुए को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी को खोद देता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रवाहित हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और वो मिट्टी जो है उर्वरक बन जाती है, जिससे किसान की फसलें
अधिक उपज देने लगती हैं। ठीक है, इसलिए इसको केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन है? फेमस इंडियन और ऑर्थोलॉजिस्ट कौन है? तो डॉक्टर सलीम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सलीम। पक्षी वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सलीम। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगी आर, जीवाणु तथा कवक क्या हैं? तो जीवाणु और कवक क्या होते हैं? तो जीवाणु और जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघट डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। ठीक है, अपघटित कर देते हैं उसको उसको बैक्टीरिया एंड फंगी, जो जीवाणु जो कवक होते हैं वो क्या कर देते हैं? उसको अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको। ठीक है, किसी भी पदार्थ को। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटर एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। लगा हुआ है, राइट। ठीक है, एनर्जी फ्लो इज, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? पहले क्या आता है? तो पहले देखो, पहले ध्यान से समझना क्या आता है। राइट आंसर क्या होगा वो तो समझना। देखो राइट आंसर इसमें ना, राइट आंसर इसमें सी होगा। कैसे होगा? सूर्य का प्रकाश आता है पहले, वो किस पे आता है? हरे पौधों पे। फिर हरे पौधे पकते हैं तो हरे पौधे से हमको एनर्जी मिलती है शाकाहारी को। फिर शाकाहारी से मांसाहारी लेते हैं और मांसाहारी फिर उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो अपघटक का भोजन बनते हैं ना। तो पहले सूर्य से किसको ऊर्जा मिलती है? हरे पौधों को। हरे पौधों से किसको ऊर्जा मिलती है? शाकाहारी को, मतलब हमको। फिर शाकाहारी से किसको इन ऊर्जा मिलती है? मांसाहारी को। और मांसाहारी को फिर उसके बाद किसको ऊर्जा मिलती है? खाने को मिलता है अपघटक को। ठीक है, तो सी वाला आंसर राइट होगा। सनलाइट, फिर ग्रीन प्लांट्स, फिर हर्बवर्स, फिर कॉर्निवर्स। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है डीकम्पोजर्स। ठीक, तो विच गैस इज इमिटेड मोर बाय बर्निंग कोल इन क्लोज्ड रूम? बंद कमरे में कोयला जलाने पर हमें कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक, क्या आएगा इसमें भी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रोपोज्ड, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया गया है? तो टेंसले को दिया गया है। किसका दिया गया? पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय टेंसले को दिया गया है। द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य घटक कौन सा है? संचरणीय मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से फैल जाता है। तो डी, हाउस फ्लाई, मधुमक्खी। जो घरेलू मधुमक्खी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है? रोगों को फैलाने का कार्य करती है। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इज ऑफ फॉरेस्ट इज, वनों का पर्यावरणिक लाभ क्या है? तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा, सारे। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, तापमान में कमी भी रखते हैं, प्रदूषण पर भी रोक लगाते हैं। तो डी वाला आंसर इस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में। किस पुस्तक में? विच बुक कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ एंडेजर्ड स्पीशीज? तो किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीच का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में। ठीक, रेड डाटा बुक में। तो क्विनेन मेडिसिन इज मेड ऑफ, क्विनेन नामक दवाई बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से। ठीक, खगोल विद्या का वर्णन किस वेद में है? तो खगोल विद्या का वर्णन ऋग्वेद में। ठीक है, किस में है? ऋग्वेद में खगोल विद्या का वर्णन। और आपसे पूछा जाए ये पूछा जाए ये क्वेश्चन कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीनतम ग्रंथ भी ऋग्वेद ही है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। तो विच, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, विच वेदा डिस्क्राइब्स एस्ट्रोलॉजी? तो क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर इज रिलेटेड विथ एमपी? तो एमपी मध्य प्रदेश के जो क्रिकेटर कौन है?
कौन है? तो नरेंद्र हिरवानी, सब जानते हैं कौन है, नरेंद्र हिरवानी, जो मध्य प्रदेश के क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है। निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है, बताओ जल्दी से, कौन सा होगा? गणगौर। कौन सा होगा? गणगौर, बी वाला लोक नृत्य। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? तो भील। कौन सी? भील। और इंग्लिश में एसटी, जो एसटी में आते हैं ना, वो उनकी जनजाति बहुत ज़्यादा है, जो एसटी में आते हैं। ठीक है, तो भील हो जाएगी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? तो भील, है ना, भील। नेक्स्ट देखो अब 49, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो उत्तरी भाग से। ठीक है। मैं इंग्लिश बता देता हूँ, चलो। द टॉपिक्स ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो आएगा नॉर्थन। क्या आएगा? नॉर्थन। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ डे ऑफ मध्य प्रदेश इज, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस सबको पता है, 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर। तो और भी सन भी पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, 1956। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? 1956। ठीक है। विच स्पोर्ट इज रिगार्डेड एज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है? तो किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है? तो मलखम्ब को। ठीक है, मलखम्ब सही हो जाएगा। विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश? किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा को। किसको कहा जाता है? बेतवा को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चचाई फॉल इज क्रिएटेड बाय द रिवर। चचाई प्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो चचाई प्रपात बीहड़, बीहड़ नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल मांडवगढ़ में स्थित है। कहाँ है? क्यों उसमें जहाज महल क्यों? क्योंकि वो जहाज के जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा दिखाई देता है? जहाज के जैसा। ठीक है, तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। वेयर इज जहाज महल लोकेटेड? तो मांडवगढ़। हु फाउंडेड हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सबको पता है, राजा राम मोहन राय ने। रिसेंटली डिस्कवर्ड द बंडल डायमंड माइन इज इन द डिस्ट्रिक्ट? तो हाल ही में खोजी गई बुंदेर हीरा खदान किस जिले में है? तो हीरा याद रखना, हीरा हमेशा पन्ना जिले में ही मिलते हैं, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में हमारे। ठीक है, मध्य प्रदेश में है पन्ना जिला। कौन सा जिला है? पन्ना। वहाँ पर है हीरे की खदान। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजा भोज बिलोंग टू? तो राजा भोज का संबंध था परमार वंश से। किससे? परमार वंश से। नेक्स्ट देखो, श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो खंडवा जिले में। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? खंडवा जिले में है। ठीक है, दोनों का आंसर ए वाला हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर में, जो टिक लगा हुआ। ठीक है, कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ठीक। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है औद्योगिक नगरी के नाम से? इंदौर को। किसको जाना जाता है? इंदौर को जाना जाता है। ठीक है। तो विच सिटी इज नॉन एज द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? तो आ जाएगा इंदौर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज? तो निम्न में से किस तत्व का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर आएगा कॉपर। क्या आएगा? कॉपर। ठीक है। कोलेरा डिसीज इज कोज्ड? तो कोलेरा रोग होता है जीवाणुओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। हेजा। कोलेरा डिसीज किस होता है? जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, ए वाला आंसर बाय बैक्टीरिया के द्वारा होता है।
द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एट कितना है एट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। सी वाला हो जाएगा। 65 देखो, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कोशिका का ऊर्जा ग्रह सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, मून। ब्रेल सिस्टम इज यूजफुल फॉर, तो ब्रेल पद्धति किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? चक्षु विकृति एवं युक्त व्यक्तियों के लिए, जो क्या होते हैं, जिनकी अंधे होते हैं उनके लिए, ठीक है। चक्षु किनको? आँख का पर्यायवाची है, आँख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन। मैं आपको बता देता हूँ, पूछ लिया जाता है कभी। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो देख नहीं सकते, उनके लिए। विच वन इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर, बृहस्पति। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सन रेज, तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7। कितने रंग से? 7। कौन सा ग्रह भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? वीनस। विच प्रॉपर्टीज डज नॉट एग्जिस्ट इन मेटल्स, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, वो देखना आप थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ देखना कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज धातुओं में नहीं पाई जाती है। तो धातु चमकती भी हैं, ठीक है। तन्यता भी, मतलब उनको खींच भी सकते हैं। चालकता, मतलब वो करंट भी प्रवाहित होता है। भंगुरता नहीं होती, भंगुरता मतलब उनको पीटने पर वो बिखरती नहीं है या टूटती नहीं है, ठीक है। तो भंगुरता गुण उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो अधातुओं में पाया जाता है ये गुण। ये जो गुण है भंगुरता, किसमें पाया जाता है? अधातुओं में ये गुण पाया जाता है। और धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? ये तीनों गुण पाए जाते हैं धातु में। तो हमसे क्या पूछा था? नहीं, तो वो नहीं गुण कौन सा? भंगुरता नहीं पाया जाता है, ठीक है। किन में पाया जाता है फिर? अधातुओं में। चलो, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड बाय, तारों की दूरियों को मापा जाता है प्रकाश वर्ष। किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। तो एक साल में प्रकाश कितनी दूर जाता है, उस हिसाब से प्रकाश दूरी मापी जाती है, ठीक है। व्हाट इज द इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या आ जाएगा? नाभिकीय संलयन, ये वाला हो जाएगा। न्यूक्लियर फजन फक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फक्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर रेपिंग फूड, तो किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है? एल्यूमिनियम। किस धातु का उपयोग? चांदी का नहीं, एल्यूमिनियम का, ठीक है। एंजिल, सॉरी कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पर ये हो चुका था, है ना, यहाँ थे, ये कर लिया था हमने। यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गया, राइट। एंजिल इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंजिल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये सदैव की हमेशा सदैव, ठीक है। ये 9th में क्वेश्चन है, ये आप 9th में पढ़ोगे, 9th का है ये, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ऑलवेज, सदैव। देखो नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है? मतलब जो पुनः निर्मित की जा सकती है वो कौन सी है? तो सौर ऊर्जा, जो हमेशा रहती है। जबकि एलपीजी, पेट्रोलियम, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जब ये सारे क्या हो जाएंगे? कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सोलर एनर्जी नहीं, ये तीनों क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा हमेशा रहेगी। तो आंसर क्या होगा? नवीनीकरण कौन सा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी।
नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज, विद्युत विभव की इकाई क्या है? विद्युत विभव की इकाई जल्दी बताओ क्या है? पिछले पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो विद्युत विभव की इकाई आ जाएगा वोल्ट। क्या आ जाएगा? वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभव की आ जाएगा इकाई वोल्ट। लेकिन आपसे ये पूछा जाए विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर। ठीक है, आपसे पूछा जाए शक्ति का मात्रक क्या है, तो वोट। आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। ये 3-4 क्वेश्चन बता दिए, याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, इसे संक्रमण धातु भी हम कह सकते हैं। ठीक है, द मैग्नेट द मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट इन विच डायरेक्शन। तो स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करता है, ठहरता है। ठीक है, ए मेटेलिक स्फेयर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी। एक धातु का गोला दो समांतर दर्पणों के मध्य रखा जाता है, तब कुल बनने वाले दर्पण कितने होंगे, तो अनंत होंगे। ठीक है, याद रखना और कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो एक पेपर और बचा है, एक प्रश्न पत्र, उसके बाद मेरे हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा। तो प्लीज़ इनको अच्छी नोट बुक कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें प्लीज़। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेट हूँ मैं, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ इसके लिए। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ कोशिश करें, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और आप मेरे जो सारी वीडियो देखना चाहते हैं, तो सारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल का नाम है अनिल सुराष्ट्री, आपको सर्च करें और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की वीडियो सारी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास 9th और 10th की वीडियो डली हुई है वहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।